स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के ट्यूटोरियल टाइप सीरीज़ में। ये कंप्यूटर वेडनेसडे में रहेगा। आज हम लोग गाड़ी खोलते हैं फ्यूजन 360 से। ऐसा क्यों? आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि फ्यूजन 360 का वो ट्यूटोरियल देखना चाहेंगे, तो मैं फ्यूजन 360 बना रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर क्यों? पहला, ये फ्री है। दूसरा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी आरामदायक है। और मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया 3D में, जैसे कि मैक्स हो जाए, माया हो जाए, सब्सटेंस डिज़ाइनर हो जाए, यूनिटी हो जाए, अनरियल हो जाए, क्राई इंजन हो जाए। तो मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है 3D वर्ल्ड का। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि इसका इंटरफेस अच्छा है, तो एक्चुअली अच्छा है। ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं है, जैसे कि सॉलिड वर्क्स बहुत बड़ा है, गदगद है, लेकिन वो सबका देखते ही हार्ट अटैक आ जाता है। फ्यूजन 360 बहुत बिगिनर्स फ्रेंडली है, और स्टूडेंट के लिए फिर हॉबीइस्ट के लिए ये सब फ्री है। तो ये पूरा जितना भी फाइल आपका बनाता है, ये सर्वर पे स्टोर करता है। तो यहाँ पे आपने खोल दिया, आप आराम से डाउनलोड कर सकते, चल सकता है। अब इसके बाद कुछ भी करने से पहले आप कंट्रोल एस दबाएं, तो आपको ये सेव दिखे। आप बोले मैंने कुछ बनाया नहीं तो सेव क्यों करूँ? क्योंकि फ्यूजन 360 का सेविंग स्ट्रक्चर वर्जन्स पे चलता है, यानी आपने एक फाइल बनाया, फिर उसका वर्जन 1 बनेगा, वर्जन 2 बनेगा, वर्जन 3 बनेगा। और ऐसा करने से ये मतलब कई सारे फाइलें बनाते हैं। जैसे कि हम लोग मैक्स माया में रहते हैं, _01 _02 वहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कितना, और ये सब चीज़ सर्वर में स्टोर करता है। तो आज हम बनाने वाले हैं, जो मैंने आप लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं कि मैं 3D प्रिंटर करूँगा, उसका एक छोटा सा यूनिट आज बनाते हैं। तो इसका नाम हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। टेक्निकल नाम है 2020 नहीं 2040 वी स्लॉट एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन। आप लोग को अगर लग रहा हो कि मेरा दूसरा मॉनिटर नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि खैर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यूट्यूब लटक जाएगा, तो मैं ये कर रहा हूँ। और जब भी आप लोग काम कर रहे हो, प्लीज़ कोशिश करें कि पूरा का पूरा जितना भी डेटा आपको चाहिए वो कलेक्ट कर चुके हों। इसे हम लोग कहते हैं 3D दुनिया में रेफरेंस कलेक्ट करना, कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, कैसे बनाऊँगा, ये सब का डेटा कलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया 2020 _V स्लॉट एल्यूमिनियम से। मतलब नाम ऐसा रखें जो तुरंत पढ़ सकें। मैं स्पेस नहीं देता हूँ, क्योंकि वो 3D दुनिया में मार डालते थे हम लोग को, स्पेस नहीं देते। ठीक है, यहाँ पे नाम आ चुका है। अब मैं बनाना क्या चाहता हूँ, ये फ़ोटो आप लोगों के सामने लाया जाए। तो इस तरह का एल्यूमिनियम रेस्टोरेंट, जो मैं 2020 में बात कर रहा था साइंस थर्सडे में, उसी ये 2020 का एक वेरिएशन है 2040, मतलब 2 यूनिट वाला ये है। तो इसे बनाऊंगा, क्योंकि प्रिंटर में 2020 लगता है, 2040 लगता है, 4040 लगता है। तो मैंने 2020 पहले बना चुका है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। 2040 आज बना रहा हूँ। तो इसको शुरुआत करते हैं। फाइल बन चुका है, इसे अब क्लोज कर सकता हूँ। और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला आपको 2D में आना होता है। 2D में आप पे फ्रंट है, तो ठीक है, मैं फ्रंट से बना लेता हूँ। और ये सॉफ्टवेयर जो है सब चीज़ ये करता है, क्या बोलते हैं, पहले 2D बनाता है, बाद में 3D करता है। तो अब मुझे कुछ रेफरेंस चाहिए, तो मैं ये कर लेता हूँ एक वैसे, जहाँ के इंसर्ट करके आपको कैनवास मिलेगा। कैनवास में इंसर्ट फ्रॉम माय कंप्यूटर खोल देता हूँ ये इमेज। इसका प्लेन सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया। अब देखिए, अब बात यह है कि मैं कैसे जानूँ ये उसका साइज़ सही है कि गलत है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है डायमेंशन 40 20। तो मैं क्या करूँ, मुझे आपको बस, अरे इसका ये मेन्यू सिस्टम पता नहीं, मेरे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा लगी चलता है। इस पर आएगा, यहाँ पे वो एक ऑप्शन मिल जाएगा कैलिब्रेट। कैलिब्रेट करने के लिए, अरे भैया कहाँ चले जा रहे हो? मैं उसमें हूँ। मॉडलिंग करने के टाइम पर्सपेक्टिव में ना रहें, ऑर्थोग्राफिक में आ जाए। ठीक है, अब मुझे, और ये सब सिर्फ रफली होगा, एकदम प्रिसीजन नहीं होगा। प्रिसीजन आपको मैथमेटिकली डालना पड़ता है। ये इमेज बस एक समझ लीजिए एक तरह का गाइड है। ठीक है, ये देखिए 11 मिलीमीटर दिखा रहा है, जबकि इसको 40 होना चाहिए। ठीक है, अब ये इमेज हो गया बड़ा। अब मैं यहाँ पे आके इसको एडिट कैनवास करता हूँ। अब मुझे मूविंग ऑप्शन मिल जाए। देखिए यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है, ये क्रॉस को मैं वर्ल्ड के 0 0 पे ले आता हूँ, ताकि मुझे आगे काम करने में आसानी हो। ज़रूरी नहीं एकदम परफेक्ट हो, लेकिन जितना आप इसको शुरू में आप जितना मेहनत करेंगे, एंड में उतना कम से रिपीटेंगे। हिसाब बस ऐसा ही समझ लीजिए। और अगर कभी ऐसा हो रहा कि भाई थोड़ा सा मूव करना चाहिए, ज़्यादा मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पे वापस जाके 0 डिलीट 5 कर सकते हैं। अभी भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये अब मेरा हो गया है। ओरिजिन पॉइंट यहाँ है, और आप ये सारे नंबर्स देख रहे होंगे। इंजीनियरिंग में हमेशा एक्यूरेसी मायने रखता है, यही है कैड और 3ds मैक्स माया सब में अंतर। तो आप लोगों से जो लोग ट्यूटोरियल मांग रहे थे, तथास्तु। तो चलिए अब हम लोग इस पर काम करना शुरू करते हैं। स्केच 1 आ गया है, इसे रीनेम कर देते हैं
और बेस, ठीक है, बेस कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, इसे कंस्ट्रक्शन लाइन के तौर पे मैं बनाऊँगा ताकि ये इंटरफियर ना करे, कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने पे इंटरफियरेंस नहीं होगा। तो ये हमने बना लिया। देखिए 40 बन गया ना, 40 बाई 40 या 20 20। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा कि ये एक बाउंडिंग बॉक्स बन गया है। कुछ भी हो जाने पे अगर मैं इस बॉक्स से बाहर आ जाता हूँ, मैंने गड़बड़ी कर दी है। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा प्यास लग गया। और शुरुआत में ही कंस्ट्रक्शन लाइन बना लें, उससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी आगे जाने में। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लाइन मैं ऐसा खींच देता हूँ। ये सब मुझे मिररिंग करने टाइम काफ़ी फ़ायदा देगा, जब मतलब मुझे ये आप देख के समझ में आ जाएगा। मैं हर जगह लाइन खींच देता हूँ मुझे जितना खींचना है। आप चाहें तो ये इमेज बंद करके देख सकते हैं आप कौन कौन सा लाइन खींचें। इसे हम डायमेंशन कहते हैं। ये डायमेंशन आप डी दबा के कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। डायमेंशन डिलीट कर दिया, उससे बदलेगा नहीं साइज़, वो बस आपको लिखना है तो आप कर सकते हैं। जैसे ये खींचे, अब इसको जैसे ओह घोटाला 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 नहीं, घोटाला नहीं, 20। आप एक बार अगर सेट कर देंगे तो वो बार बार चेंज नहीं होता है चूज़। ओके, डिफरेंट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि हौच-पौच बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हौच-पौच हो जाता है। तो अब देखिए मुझे, अरे भैया हट जाओ। हाँ, तो अब मुझे दो कोऑर्डिनेट बन गया। जो मैंने बताया 20 20 एक यूनिट होता है, ये यूनिट नंबर 1 हो गया, ये यूनिट नंबर 2 हो गया। अब इसमें मैं यहाँ से एक डायगोनल लाइन ले देता हूँ। डायगोनल लाइन, अब देखिए डायगोनल लाइन के लिए मुझे 45 डिग्री चाहिए, तो टैब दबाऊंगा, यहाँ आ जाएगा 42 जो चल रहा है 45 कर दूंगा। देखिए ये सीधा सीधी लाइन को क्रॉस करने लगा। मुझे एक्यूरेसी की कोई चिंता नहीं है, वो एकदम गारंटी होगा। डी डाल के हटा भी सकता हूँ इसे, ताकि, अरे भैया हट जाओ। हाँ, अब वो बदलेगा नहीं, आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बदलेगा नहीं। तो ये देखिए हमने कंस्ट्रक्शन लाइन एक समझिए स्टेंसिल जैसा बना लिया है ताकि गाड़ी आगे खुल सके, ठीक है। तो अब हमें बनाना है ये मतलब ड्रिल्ड होल, मतलब सेंटर में होल है। इसी सब के लिए बोलूँगा कि हमेशा हर हालत में आपके पास फ़ोटो होने चाहिए जो आप तुरंत देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये होल को हम बनाने की कोशिश करेंगे, या भाई ये होल को बनाने की शुरुआत की जाते हैं। अब यहाँ पे होल बनाने के लिए ऑब्वियसली सर्किल पे जाएंगे, सर्किल को सेंटर पे रखेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन की ज़रूरत नहीं है भैया, आप कंस्ट्रक्शन हट जाओ। इसको बना लेते हैं, डी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डायमेंशन दे रहा है मुझे, डायमेंशन कितना है 4.20, 4.2 डाल दिया डायमेंशन, ठीक है। ये हमने पहली नींव रखी, बाकी अब आगे बढ़ते हैं। लाइन के बारे में एक चीज़ ज़रूर समझ लें, लाइन कई बार आपको रुलाएगा कि वो सही से स्नैप नहीं करता है, तो उस बात पे ज़रूर ध्यान दें। जितना ज़्यादा आप सतर्क रहेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। हाँ, तो लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी मैं कंस्ट्रक्शन लाइन ये लाइन के लिए खींच देता हूँ ताकि ये लाइन को स्नैप करने में आसानी रहे। बाहर से आए, ठीक है, लाइन आ जाए, लाइन पे हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा वी नॉच है, अरे भैया भाग गया। ये नॉच 45 ना, 45 प्लस 180, ये सब में आप मैथमेटिक्स दे सकते हैं। 180 नहीं करना, प्लस 90 करना था भाई, कहाँ जा रहा हूँ, प्लस 90। ये किधर आ गया, -90 करूँ, -90 ना, 45 प्लस 90, हाँ ये कर रहा हूँ। अब इसके बाद ये 90 डिग्री होना चाहिए, और इस पर आप बीच बीच में इसके दबा के डबल क्लिक कीजिए। अगर ये पूरा सही से क्लिक हो जा रहा है यानी कि गाड़ी सही चल रही है। कई बार होगा कि आपका ये वर्टेक्स नहीं सही से अलाइन होगा, इसको मूव करके देख सकते हैं। और अगर ये लाइन देखिए फॉलो कर रहा है, इसको अच्छे से देखने के लिए हम लोग कैनवस डिसेबल कर देते हैं। देखिए ये सब तिगड़म हो रहा है यानी कि लाइन कनेक्टेड है, वर्टेक्स कनेक्टेड है। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत रूल आएगा आपको आगे जाके। जितना टाइम अभी बिता देंगे उतना बढ़िया है। और आप देखेंगे लाइन अपना एंगल बचाए रख रहा है क्योंकि एंगल मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान दें, मतलब शुरू में आप 5 मिनट बिताएंगे, एंड में आप अपना कई घंटे बचा लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को हम वीडियो बोल रहे हैं,
लाइन आगे लाए। अब ये लाइन ये इधर जाता है, ठीक है। इन लाइन को लिए स्टार्ट किए, यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, स्नैप हो जाएगा। मैं यहाँ ला देता हूँ। अब देखिए बात है कि ये लाइन जो है टेढ़ा नहीं हो सकता, ये लाइन, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल होने चाहिए। तो पैरेलल के लिए यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट्स दिख रहा है, कंस्ट्रेंट्स पे पैरेलल आप कर सकते हैं। कोई मैंने गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए जो लाइन मास्टर है वो पहले सेलेक्ट करें, बाद में स्टूडेंट को सेलेक्ट करें। मास्टर मैंने सेलेक्ट किया, और उल्टा कर रहा हूँ क्या? कंस्ट्रक्शन लाइन बार बार कंस्ट्रक्शन काहे मूव कर दे रहे हो भाई, ई का घोटाला हो गया। इक्वल नहीं कंस्ट्रक्शन पैरेलल। तो ये इमेज बंद करो भैया। बार बार इसी को घुमा रहा। अच्छा 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 अच्छा, समझ आ गया। मैंने एंगल कंस्ट्रेन किया हुआ भैया, ये सब हटाना पड़ेगा, इसीलिए नहीं हो रहा था। ये होगा अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कंस्ट्रेन कर दिए शुरू शुरू में, तो ये घोटाला हो सकता है। मैं डायमेंशन डाल के चेक कर लेता हूँ। ये एंगल दिखाओ, डायमेंशन सही है। और यही हो रहा था कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा कंस्ट्रेंट किया था। यहाँ कंस्ट्रेंट की जगह यहाँ भी दे दिया था, यहाँ भी दे दिया था, बेचारा अभी लटक जा रहा था। तो कंस्ट्रेंट को हटाने के लिए, इसलिए आप डायमेंशन भी सही जगह पे दे सकते हैं। तो खैर देखिए, ऐसे ही सीखना पड़ता है। अब क्या घटाला कर रहे हो? लो, ये तो हद हो गया भैया, ये तो पड़ गया भैया। नहीं, अब लगता फिर से कहीं डायमेंशन डालना पड़ेगा क्या? डिग्री हो गया। हाँ, उसको कंस्ट्रेन कर दिया, अब वो हो गया सही से। ये होगा, यही है कैट सॉफ्टवेयर का तिगड़म, बार बार मेहनत करना पड़ा जाता है। चलिए, हमने लाइन, यहाँ पे लाइन नहीं दिया है। ये होगा लाइन में कई बार होगा आपके साथ ये ऐसा, प्लीज़ ध्यान दे दे के बनाएं। हाँ, अब इसको डायमेंशन कर देते हैं। डायमेंशन करने के लिए हमें दोबारा से इमेज को खोलना पड़ेगा। आपको सारे डायमेंशन यहाँ मिल जाएंगे। और चूँकि फ्यूजन 360 मतलब इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है, तो बनाया गया है मैथमेटिक्स इनबिल्ट करके। एग्जांपल के तौर पे जैसे मुझे देखिए, ये दबा देता हूँ, यहाँ पे खूब सारे डायमेंशंस दिए हुए, लेकिन ये सब मतलब समझ रहे हैं टोटल डिस्टेंस है, जबकि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बीच से, तो मुझे इसका आधा चाहिए होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ। जैसे ये लाइन जो है, मुझे इस लाइन से दूरी चाहिए, तो मैं डी दबाता हूँ, दबाया, डायमेंशन देना था, डायमेंशन देना। तो डायमेंशन देना क्या है, मेरे पास तो 11 दिया हुआ, कोई बात नहीं, 11 डिवाइडेड बाई 2, ये डायमेंशन फिक्स हो जाएगा। अब दूसरा डायमेंशन है ये लाइन का, इसको डायमेंशन, हाँ, इसमें दूरी कितनी देनी है भाई, इसमें देनी है 6.25 बाई 2, 6.25 बाई 2, 6.25 बाई 2, ये भी हो गया। अब बात बनता है ये दूरी और ये दूरी का, आई थिंक है कि नहीं भाई, हाँ दूरी दिया हुआ है। इस दूरी को हम रखते हैं 9.16 डिवाइडेड बाई 2, बूम। चलिए, अब ये पूरी तरह से, अब मैं ऐसे जैसे इसे मिरर करूँगा लेफ़्ट से राइट में, कोई दिक्कत नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हुआ है। तो इसका डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक डायमेंशन आप ध्यान देंगे कि ये दिया हुआ कि ये लेग जो है कितना मोटा होना चाहिए, और लेग को भी मैंने आधा बनाया है, तो वही करना होगा। डायमेंशन देखिए, अब बाहर निकाल सकते हैं, डायमेंशन कहीं पे भी रख सकते हैं। इसमें मेरे पास क्या है 1.50, तो 1.50
0 डिवाइडेड बाय 2। अब ये विथ भी फिक्स कर लिया है। ऐसे करके आपको हर चीज़ में डायमेंशन देना होता है। हाँ, फिर देखिए जैसे एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ये वी स्लॉट है। वी स्लॉट यानी ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एंगल कहाँ से लाते हैं? एंगल लाने के लिए थोड़ा तिगड़म लगाना पड़ेगा। ये तिगड़म आ गया। इसको 45 90 का आधा 45 होता है, इतना तो पता है, तो ये कर सकते हैं आराम से। हो गया। आपको लग रहा है ये नीचे के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, डी दबा के आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके देखिए हमारे पास सारे डायमेंशन आने लगे धीरे धीरे करके। ये डायमेंशन थोड़ा सा 45 है, ये थोड़ा सा मेन है। और कोई डायमेंशन है तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, एक और डायमेंशन है, आप देख सकते हैं 4.30 वाला। ये डायमेंशन दिया हुआ है इस लाइन से इस लाइन के बीच का। ठीक है, तो ये दोनों सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे आ रहा है, इसे बाहर निकाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको देना है हमें 4.30 बूम। ये डायमेंशन पड़ गया। अब बात करते हैं और कुछ बचा है। हाँ, दूसरा दूरी है ये डायमेंशन और ये डायमेंशन ये भी दिया हुआ है। ये है 1.80। ठीक है, आपको लगेगा भाई इमेज से थोड़ा सा दूर आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इमेज उतना एक्यूरेट नहीं होता है, और कई बार होगा कि आपका कुछ दूसरा मूव कर जाएगा। हाँ, जैसे ये मूव कर गया उस लाइन को नीचे लाने के चक्कर में। यानी ये हिस्सा मेरा नीचे पड़ रहा था, कोई बात नहीं। कंट्रोल Z, इसको डिलीशन कर देना है। ये 20 ही होना चाहिए। ठीक है, इसको 1.8। टेक्निकली ये पूरा का पूरा स्लॉट ऊपर उठ जाना चाहिए अगर सब चीज़ सही से चल रहा है, नहीं तो समस्या आएगी। तो इसको मूव कर दे रहा है। इसको मूव करके देखते हैं क्या होगा भाई। हाँ, मूव कैसे होगा, मैंने हर जगह तो डायमेंशन पोत दिया है। हाँ, कहाँ पे इसको अनलॉक करूँ? डायमेंशन है, डायमेंशन है। अजीब समस्या आ गई भाई, अजीब समस्या आ गया। ज्योमेट्री इज ओवर कंस्ट्रेंट, बहुत ज़्यादा चीज़ पहुँचती हैं। ठीक है, ये इसको हाँ, ये तो लटका दिया भाई। ये क्या है? वन पॉइंट एट। बार बार नीचे क्यों कर रहा है भाई, ऊपर जाओ। 1.8। मूव होगा कि नहीं? हाँ, मूव तो कर रहा है भाई, कर रहा है। ये तो तिगड़म वाला बात हो गया। एक दो डायमेंशन बदल के देखते हैं, ये डायमेंशन को उड़ा देते हैं, देखते हैं इसको क्या होगा। 1.8। बार बार नीचे क्यों कर रहा है भाई? अच्छा, यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट पड़ा हुआ है। कंस्ट्रेंट
ये तो घोर समस्या में पड़ा दिया भाई। फिर से बना के देखते हैं। अब लगा भाई ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, अब सब लोग शिकायत करता है मैं वीडियो जल्दी जल्दी बना देता हूँ। लोग देखना पड़ेगा भाई गड़बड़ क्या हुआ है। फिनिश स्केच। मैं दूसरा ट्राई करता हूँ। ट्राई टू कंस्ट्रक्शन लाइन फिर से बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्शन लाइन भाई, लाइन इसका आधा हिस्सा बांटने का। इसका डायमेंशन बाहर रख देता हूँ, दोबारा से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लाइन हो गया, कोई लाइन हो गया, ये भी लाइन हो गया, ये भी लाइन हो गया, ये भी लाइन हो गया। चलो मैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है। लाइन ड्रॉ करना है। अब मुझे कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। लाइन चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ है। ठीक है, इससे पहले सारे वो हटाना पड़ेंगे, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स हटाओ, नहीं तो फिर से हमको रुलाएगा। कंस्ट्रेंट्स हटा दो। कंट्रोल अब सबसे पहले यही दे देते हैं। इस बार नहीं भैया, इस बार तो हमको टिक करना ही पड़ेगा। 1.8 चलो, इस बार तो ले लिया। ये इसको देना है 4.3, फिर देना है ये इसको वर्सेस इसको देना है, इसको देना है 11 डिवाइडेड बाई 2, 11 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। फिर ये पॉइंट वर्सेस ये पॉइंट, इसका होगा 9.16 डिवाइडेड बाई 2 हो जाए
6.25 डिवाइडेड बाय 2। चलो ये भी हो गया। एंगल देना था, एंगल 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 दे दूँ 45। चलो एंगल भी हो गया। तो हमने तीनों दे दिया, एंगल दे दिया है, सब चीज़ हो रहा है। इसे मूव करके देखते हैं, मूव, क्या ये मूव हो रहा है? यहाँ इमेज डिसेबल करके दोबारा चेक कर लिया जाए भाई, नहीं तो फिर से लटक जाएंगे। मूव मूव, मूव करने नहीं दिया, कंस्ट्रेंट पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। कंस्ट्रेंट चलो, ये वहाँ से जुड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, सच्ची बात तो कुछ है ही नहीं। ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी सही बात है। ये प्लीज़ यहाँ से जुड़ा हुआ होना, यही बार बार रुलाता है। चलो ये भी जुड़ा हुआ है, इससे नहीं कुछ नहीं। ये यकीन मानिए बार बार आपको लोग को रुलाएगा ये चीज़। सारा डायमेंशन सही सलामत है, एंगल दिया हुआ है, तीनों का पॉइंट दिया हुआ है, कैप दे दिया। हाँ, ये दोनों के बीच का कैप भी देना है, बीच का कैप डी। ये होगा 1.50 डिवाइडेड बाई 2। यही गड़बड़ कर रहा है। इसका ये हटा देते हैं पहले। पैरेलल हो गया। सही से एंगल आ गया। अरे कहाँ चला गया भाई? और ये दोनों का गैप दे दिया। हाँ एग्जैक्टली 4.30 है। हाँ अपने आप ठीक हो गया। चलो दोनों गैप दे चुका हूँ, एंगल दे चुका हूँ, सारा डायमेंशंस हो गया है, पैरेललाइजेशन भी हो गया है। अब बस बीच में ड्रिल होल देना है, ड्रिल होल बनाना है। इमेज की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इसके लिए। सेंटर में आए, कितना देना है भैया ड्रिल होल? 4 पॉइंट कितना दबा देते हैं। 4 कितना है? 4.20। ठीक है कोई बात नहीं। 4.20 बनाए। चलो अब ये लाइन डिलीट हो जाओ ना, यही सबसे फजीयत वाला चीज़ है। अगर ये सही से हो गया तो सब काम। चलिए हमने एक साइड बना लिया। वाह, आधा घंटा लग गया सिर्फ ये लाइन पोतने में। खैर अब बाकी चीज़ होपफुली जल्दी जल्दी होगा। अब हम आते हैं मिरर में। मिरर में आ गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, मिरर लाइन सेलेक्ट करना है। टाडा हो गया। अब मुझे पूरा सेलेक्ट करना है, ये पूरा सेलेक्ट किए, इसीलिए कंस्ट्रक्शन लाइन हर जगह दिए थे, फटाफट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, मिरर लाइन हमने सेलेक्ट किया। टाडा अब देखते हैं। चलो भैया, ना ना ना, लाइन सिर्फ लाइन ही सेलेक्ट कीजिएगा, वो फेस अगर सेलेक्ट करने लगा तो काम नहीं करेगा। चलिए ये हो गया सिलेक्शन। हमें जाना है मिरर में, मिरर लाइन सेलेक्ट करना है। टाडा हो गया। इसके बीच में गैप नहीं है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब हम इसे दोबारा रिपीट करते हैं।
चलिए सारा सिलेक्टेड हो गया। मिरर में आते हैं, मिरर लाइन इसीलिए कंस्ट्रक्शन लाइन दिया हुआ था। टड़ा। अच्छा यहाँ लाइन में कुछ तो घोटाला होगा। ओह सर्किल का पॉइंट लिया हुआ है। अच्छा हमको सर्किल सेलेक्ट तो करना पड़ेगा। कैंसिल करो भैया। सर्किल दूसरे तरफ मैंने बनाया नहीं है तो उसको तो देना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। चलिए ये हो गया सेलेक्ट, सर्किल भी आ गया। चलिए हो गया, एकदम लाइन पे लाइन पड़ा है। कितना जूम कीजिए वो, यानी प्रिसीजन बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी सारा लाइन भी एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है। ऐसे करके एक बार थॉरली चेक कर सकते हैं आप। चलिए ओके। हाँ अब हुआ मेन झमेला, हमको बीच में एक कटाई करना है, क्योंकि अगर आप इमेज देखेंगे तो यहाँ पे ये हिस्सा काटना है। अब ये बस आप ऐसे भी नहीं काट सकते कि ठीक है इंटरनल है तो काट दिया, मेन है इसमें भी अलाइनमेंट चेक करना होगा। चलिए आप लाइन के पास से ड्रॉ करने लगेंगे, देखिए वो एक सपोर्ट लाइन बना देता है। टडा लाइन, इसको देखिए 90 डिग्री लो भैया, 90 या यहाँ पे 180 लो। या हम यही कर देते हैं, सीधे सीधे कंस्ट्रक्शन लाइन ही बना देते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन बना लो भैया, इसको इधर से ले जाओ। कंस्ट्रक्शन लाइन बन गया एकदम परफेक्टली, दोनों जगह पे स्नैप है। लाइन में ज़रूर ध्यान दीजिए कि बार बार रूल आएगा इसी बात पे। ये देखिए 0 डिग्री दिखा रहा है, यानी मुझे शांति है कि वो सही से काम कर रहा है। आ जाओ भैया लाइन। ना ना, अरे भैया मैंने सारा कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्शन लाइन भी उड़ाया जा सकता है वर्टेक्स पूरा। माय गॉड, लाइन को लगाना उतना मुश्किल है, लाइन को हटाना भी उतना ही मुश्किल है। कंस्ट्रक्शन लाइन चालू है, कंस्ट्रक्शन हो जाओ ये परफेक्ट। 0 180 डिग्री, ठीक है परफेक्ट बना है। अब ये लाइन कहाँ से देना है मुझे, अब कंस्ट्रक्शन लाइन बंद कर देते हैं और इसके बाद चालू करते हैं। यहाँ पे मुझे परफेक्टली इसको फॉलो करना पड़ेगा। घोटाला हो गया, घोटाला घोटाला। घोटाला ले ले भाई। बस वर्टेक्स चेक कर लिया जाए कि वो सही है कि नहीं है। गायब ही हो गया।
चलो ये, हाँ हो गया। बाबा रे बाबा, ये तो रुला देगा एक एक चीज़ के चक्कर में। अब मुझे बस यही को दोबारा सिमेट्री कर देना है और कुछ कर नहीं सकते। फेस भी कंप्लीट है। लाइन चाहिए, ये हटेगा, ट्राई करके देखते हैं ना। चलो ये इसको इधर सिमेट मिरर मारना है, सेलेक्ट मिरर हो गया, ओके। अब इसे मुझे नीचे की तरफ मिरर कर देना है। टड़ा, मिरर हो गया। चलिए अब देखते हैं ये इतना मेहनत करने का कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। अरे भ्राता श्री, इतने काहे नहीं आया? इतने तो लाइन ही नहीं आया। आया लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ, वो लगता है कंस्ट्रक्शन लाइन सेलेक्ट हुआ। तो खैर अब हम पूरा इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये अभी तक हम 2D में काम कर रहे थे, ऑब्जेक्ट बनाना है हमें 3D, तो 2D को 3D में बदल देते हैं। आपने पूरा फेस सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड, टडा, 80 डाल देते हैं जस्ट फॉर फन सेक। इमेज कैंसिल, अब आ गया। अब देखने के लिए आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में जा सकते हैं, देखने टाइम अच्छा रहेगा। याद नहीं, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा हो ये सब एजेस बहुत ज़्यादा शार्प है, जबकि अगर इमेज देखेंगे तो ये सब में कॉर्नर राउंडेड है। और कोई भी चीज़ रियल लाइफ में इतना शार्प नहीं होता है। लेज़र से भी आप कटने करने की कोशिश करेंगे वो शार्प नहीं बनेगा, फिज़िक्स अलाउ नहीं करता है उतना शार्प चीज़ बनाना। तो आप इसमें आके आराम से, ये कहने का तो आप 2D में भी स्केच में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 3D में करने में ज़्यादा बेटर फीडबैक मिलेगा। आप यहाँ पे आके फिलेट कर सकते हैं। फिलेट एक टाइप का CNC मिलिंग ऑपरेशन होता है, उससे करके रियल सामान में ऐसे ही करके फिलेट डाला जाता है। तो एग्जांपल के लिए 1 मिलीमीटर डाल के देखते हैं। 1 मिलीमीटर थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, 0.5। चलिए ये हो गया। आप चाहें तो ये एक एक एज में जाके डाल सकते हैं, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा, वो थोड़ा ज़्यादा ही हुआ हो जाएगा। आप पे है, आपको करने की ज़रूरत है, सो कीजिए। और इसके ऊपर चाहे तो आप मटेरियल भी लगा सकते हैं, मॉडिफाई, जैसे मटेरियल है, अपीयरेंस में जाइए, एक बार खुल जाएगा। इसमें जैसे आपको देखने को ऑप्शन मिल सकता है, मेटल होना चाहिए भैया, मेटल होना चाहिए, एल्युमिनियम होना चाहिए। एल्युमिनियम में कौन सा एल्युमिनियम है? एनोडाइज रफ पॉलिश बेस, ब्लैक नहीं है। इसको यहाँ डाले, यहाँ से यहाँ लगा दिए। अब इसको अगर आपको किसी को मान लीजिए प्रोजेक्ट में देना है कि हाँ भाई ठीक है मैंने काम किया है, उसको ऐसे करके डिलीवरी देना अच्छी बात नहीं कही जाएगी। तो आज के लिए आप आइए यहाँ पे, आइए रेंडर्स में, रेंडर चालू हो जाएगा। बाबा रे बाबा, 40 मिनट का वीडियो हो गया। खैर आप लोग में से जो लोग कह रहे थे उनको लंबा लंबा वीडियो चाहिए, यूज़ रेंडर टूल टू सेव रेंडर क्वालिटी। इसको रेंडर सीन सेटअप किया जाए भाई, एनवायरनमेंट लाइब्रेरी, ब्राइटनेस नहीं, ब्राइटनेस को देखो भैया, रफनेस
ये रेंडर सेटिंग तो बहुत टाइम लगा देगा। क्लोज रेंडर कैनवस रेंडर करो। अब ये इसको रेंडर करने, हाँ देखिए थोड़ा सा तो भाई ढंग देखने लायक बना दो। अभी तक देखिएगा लेकिन हमने सेव नहीं किया, लेकिन मान लीजिए अगर कंप्यूटर क्रैश कर जाए, ये हो जाए सर्वर में होने के चलते, ये फाइल यहीं से रिकवर हो जाएगी। अब जैसे ही ये रेंडर कंप्लीट होगा वीडियो अंत कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्यूटोरियल एटलीस्ट खाता खोलने लायक रहा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों शेयर कर दें जिनको फ्यूजन 360 सीखना चाहते हैं। और आप बताइए आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहेंगे डिटेल में, गहराई में उतर के। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। वो पहले सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस दबाइए। देखिए यहाँ पे पूछे ना वर्जन डिस्क्रिप्शन, तो हम इसको लिख देते हैं बेस मॉडलिंग। आप जितना ये सब नेमिंग कन्वेंशन में टाइम खर्च करेंगे उतना आपका ही फ़ायदा होगा, नहीं तो एंड में बहुत सिर पीटना पड़ता है कि कौन फाइल का क्या नाम है भाई। ठीक है, अब इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं।